नमस्कार। मैं एस्ट्रो सोनिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुदरत ने प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है। ऐसी नेमतें दी हैं जिनका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। ऐसा भी बहुत कुछ है जिनका हमें ज्ञान नहीं है, और बहुत सी ऐसी दिव्य चीजें हैं हमारे जीवन में जिन पर कोई अधिक मूल्य भी खर्च नहीं होता और हमें इतना लाभ दे सकती हैं, और हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम उन दिव्य चीज़ों का अपने जीवन में उतार कर उनका पूरा लाभ ले सकते हैं, उनसे अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अपने जीवन को सृजन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उन्हीं में से आज कुछ ऐसी चीज़ें, मैं ऐसे उपाय आपको बताऊंगी जिनको अपने जीवन में आप अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारी दिव्य शक्तियों से भरी हुई चीजें हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहती हूँ कि केवल हिंदू धर्म में, प्रत्येक धर्म में अपनी अपनी मान्यता अनुसार बहुत कुछ ऐसा है जिनसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मैं आज बात करूंगी ऐसे 5 ग, जी हाँ 5 ग ऐसे जिनको आप अपने जीवन में यदि उतार लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो सकता है। आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, आपका लेवल कहां से कहां हो सकता है, और उन पर अधिक खर्च भी नहीं होता, मात्र आपकी श्रद्धा की बात है। इन 5 ग को मैं बताने से पहले ये निवेदन करूंगी कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आपको इन उपायों से फायदा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। पहला ग, गीता, जी हाँ भगवत गीता की बात कर रही हूँ। दूसरा ग, गायत्री, गायत्री मंत्र। तीसरा ग है गंगा, गंगा मैया, गंगा जल। चौथा ग है गाय, गौ माता। 5वां ग है गुरु, जो भी आपके गुरु होते हैं। ये 5 ग हैं, इनको आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। यदि आप इनको श्रद्धा भाव से अपने जीवन में लेकर आएंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा, सृजन होगा, आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। पहले बात करते हैं गंगा की, गंगा जल की। गंगा जल बहुत ही पवित्र जल है। सब जानते हैं कि भगवान शिव ने इसे अपनी जटाओं से धारण किया है। ये भगवान शिव के जटाओं से निकलती है, और कितना पवित्र जल है। जब भी जन्म कुंडली में हम चंद्र की बात करते हैं कि चंद्र पीड़ित है, तो हम गंगा जल की भी बात करते हैं। यदि आप अपने जीवन का एक नियम बना लें कि आपने रोज गंगा जल पीना है, आप 2-3 ड्रॉप भी पिएंगे वो भी काफी है, लेकिन एक नियम बना लें कि आपने गंगा जल पीना ही पीना है। ये उपाय आप रूटीन से करिए। यदि आप रूटीन से इस उपाय को करेंगे तो डेफिनेटली आपका चंद्र अच्छा होने लगेगा। आपका चंद्र अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा। ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी आजकल समस्याएं आम होने लगी हैं, लोग परेशान रहने लगे हैं, लोगों में पेशेंस खत्म हो रहा है, लोग छोटी छोटी बात पे चिंताग्रस्त हो जाते हैं। आप कुछ समय ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में शांति होने लगेगी। दूसरा ग है गाय, गौ माता। जी हाँ, हिंदू धर्म में गाय को गौ माँ भी कहा जाता है। गाय पूजनीय है, गाय को पूजा जाता है। यदि आप रूटीन से गाय को रोटी देना शुरू कर दें, और कहा भी गया है कि घर की जो पहली रोटी है वो गाय के लिए निकालनी चाहिए, और जो आखिरी रोटी है वो कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। जबकि मान्यता तो ये भी है कि 3 रोटी बनाई जाए, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक पंछियों के लिए या कौवे के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं, इसे अपने जीवन में धारण करते हैं, इस नियम का पालन करते हैं, आप गाय को रोज रोटी खिलाते हैं, आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट यूं ही दूर होने लगेंगे। माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो यदि आप गाय की ही सेवा शुरू कर देंगे श्रद्धा भाव से, इसे मजबूरी समझकर ना करें, यदि आप पूरे मन से गाय को एक रोटी भी खिलाएंगे
तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। अगर ग्रहों की बात कहूँ, एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझाऊं, तो 9 के 9 ग्रह शांत होते हैं इस उपाय से। सबसे ज्यादा शुक्र, गाय शुक्र की कारक मानी जाती है। यदि आप गाय की सेवा करते हैं, आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा। और शुक्र जो कि कलयुग में सभी सुख सुविधाओं वैभव का दाता माना जाता है, शुक्र अच्छा हो जाएगा तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य ऐसे ही आने लगेगा। तीसरा ग, गायत्री, गायत्री मंत्र। जी हाँ, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है। गायत्री जो वो देवी हैं जो आपको ऊर्जा प्रदान करती हैं। गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करने से आपके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। आप स्वयं को एनर्जेटिक फील करते हैं। जब भी जीवन में लगे कि आप लो फील कर रहे हैं या आपके लाइफ में उतनी ऊर्जा नहीं है, आपके कार्यों में उतनी ऊर्जा नहीं है, आप उतने एनर्जेटिक नहीं हैं, तो आप गायत्री मंत्र का नित्य जाप कीजिए। सुबह आप 1 माला 2 माला नहीं भी कर सकते, आप 11 बार ही गायत्री मंत्र बोलिए, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण सही कीजिए। यदि आप उच्चारण सही नहीं करेंगे तो उसका आपको पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा। सूर्य जब किसी का पीड़ित होता है तो उसे गायत्री मंत्र का जाप बताया जाता है, क्योंकि सूर्य समस्त संसार को ऊर्जा देता है। सूर्य की ऊर्जा आपको ऊर्जावान बनाती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण आपके जीवन को ऊर्जा से भरपूर कर देगा। आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए गायत्री मंत्र का भी उच्चारण किया कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप किया कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। चौथा ग है गीता। जी हाँ, भगवत गीता एक ऐसा हिंदू धर्म का एक, इसे मात्र पुस्तक ना समझा जाए, ये वो ग्रंथ है जो इतना पवित्र है, जिसमें हर समस्या का हल है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं ही प्रश्न हूं, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही भगवान हूं। तो यदि आप गीता पढ़ते हैं, गीता को पढ़िए, 1 बार 2 बार में ये समझ नहीं आएगा, इसे बार बार पढ़िए। आप जब परेशान होते हैं तब पढ़िए, गीता का सार पढ़िए। ये तो वो प्रैक्टिकल ग्रंथ है, वो धार्मिक पुस्तक है कि जब अर्जुन युद्ध के समय कॉन्फिडेंस अपना खत्म कर बैठे थे, कंफ्यूज हो गए थे, अपना विश्वास खो बैठे थे, तब भगवान कृष्ण के इस उपदेश से, इस सारांश से अर्जुन को भी सत्य का ज्ञान हुआ। तो यदि आपके जीवन में कभी कोई समस्या हो, गीता को पढ़िए, गीता का सार पढ़िए, बार बार पढ़िए। इसे एक नियम बना लीजिए कि आपने थोड़ा सा गीता का कोई ना कोई अध्याय पढ़ना है। ऐसा करके देखिए, आपके जीवन से समस्याएं किस प्रकार से दूर होती हैं। 5वां ग है गुरु। जी हाँ, वो गुरु कोई भी हो सकते हैं, आपके कुल गुरु हो सकते हैं, आपके कुल पुरोहित भी हो सकते हैं, आपके वो गुरु भी हो सकते हैं जिसे आपके माता पिता ने या आपके पूर्वजों ने धारण किया, आपको धारण करवाया, जिनसे आपने नामदान ले रखा है। जिन भी गुरु में आप विश्वास करते हैं, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिविटी लाई है, जिन्होंने आपको कुछ भी दिया है, उनका इंटेंशन हमेशा आपके लिए अच्छा सोचना ही होता है। आप चाहे कोई अनुष्ठान ना भी करें, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए कि 6 महीने में, साल में कभी कोई दिन पे, त्योहार पे, किसी के जन्मदिन पर आप अपने गुरुओं को कुछ ना कुछ अवश्य दें, कुछ ना कुछ उनको धन्यवाद के स्वरूप दें, ताकि उनके जो आशीर्वाद है वो आप पर सदैव बने रहें। गुरु कभी लेने के भूखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको मान सम्मान देने का एक ऐसा तरीका है कि आप उन्हें कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप, कुछ ना कुछ धन्यवाद स्वरूप अवश्य दें। यदि आप उनको कुछ ना कुछ देते रहेंगे तो आपकी जन्म कुंडली का बृहस्पति बहुत अच्छा रहेगा। और बृहस्पति सभी जानते हैं ज्ञान के, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। जो आपकी जमा पूंजी है, जो आपका संचय धन होता है, जो आपकी सेविंग्स होती हैं, वो बृहस्पति होता है। तो यदि आप अपने गुरुओं को हमेशा याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं और उनको धन्यवाद देते रहते हैं समय समय पर, तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा। करके देखिए।
ऐसा करने से, ये 5 ग अपने जीवन में धारण करने से आपका माइंड, बॉडी, आपकी सोल सभी कुछ अलाइन होना शुरू हो जाएगा। आपको और इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा। और ये 5 ग अपने जीवन में अपनाने से लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ पहले से बहुत बेटर हुई है। लोग नोटिस करेंगे आपको और आपकी लाइफ में एक जी, यानी जी माने जीनियस जुड़ जाएगा। जब आप अपने सभी कार्य पॉजिटिविटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे तो आप सबके लिए आंखों का तारा बन जाएंगे। जो लोग आपको आज देखते नहीं है, जो लोग आपको देख के नजरें फेरते हैं, एक दिन उनकी नजरें आप पर होंगी। ये 5 उपाय, इन पर अधिक खर्चा नहीं होता है, मात्र आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। करिएगा जरूर, लेकिन पूरे विश्वास के साथ इन्हें अपने जीवन में अपनाइए और इनका चमत्कार देखिए। ये चमत्कारी उपाय हैं जो आपको मुफ्त में करने हैं। इन पर आपका अधिक खर्चा नहीं होगा, मात्र इसको अपने जीवन में अपनाना है। इन्हें करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म हुई। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी कितनी आई, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। यदि आप पर्सनली अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपके साथ कोई समस्या है, तो मुझे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और किसी वीडियो में अन्य जानकारी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।